हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी प्रिंस। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआईटीएस एडमिशन 2021 के काउंसलिंग प्रोसीजर्स के बारे में या एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, अभी जैसा आपको पता है कि रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी जो है ये काउंसलिंग जो है अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। हालांकि उम्मीद है कि 15 नवंबर के लमसम में जो है आप लोग का काउंसलिंग जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो गाइस, यहाँ पे कुछ प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा उस टाइम में। तो उस टाइम में तो वीडियो देख ही दूंगा आप लोग को, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि क्या क्या जरूरी बातों को ख्याल रखना है और ये चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तब आपको एक आइडिया लग पाएगा कि कैसे कैसे आप लोग को कॉलेज अलॉट करना है, कैसे कैसे आप लोग को कॉलेज मिलेगा। दूसरी बात की डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या लगेंगे, इन्हीं वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 35 ट्रेड्स में जो है एडमिशन होना है, जिसमें कि यहाँ पे प्रोसेस की बात करते हैं, स्टेप्स क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में ये है आपका कि लॉगिन करना है। आपको जो कैंडिडेट लॉगिन है, जहाँ की आपको ईमेल और जो मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन करते हैं, जहाँ की आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए उसी माध्यम से, उसी तरह से आपको काउंसलिंग प्रोसेस भी करना है। वहाँ पे जो है जैसे ही काउंसलिंग के जो डेट्स हैं वो एक्टिव होंगे, तो उसके बाद जो है वो सारे लिंक जहाँ के काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सब भी वहाँ एक्टिव हो जाएगा। तो लॉगिन आपको करना होगा सर्वप्रथम। उसके बाद फिर वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे, ठीक है, एनएसटीआई, आईटीओटीज हैं, फिर इन सब इंस्टीट्यूट दिखेंगे। आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट में चॉइस करना है, आपको क्या करना है, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है उन चॉइसेस को, ठीक है। उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग फीस जो है पे करना है। 1000 फीस है, नीचे बात करेंगे हम लोग, आ जाएगा फीस का। तो 1000 जो फीस है वो आपको पे करना है। उसके बाद गाइस देख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि वेरीफाई करना है और फिर चॉइस यदि आप चेंज करना चाहते हैं कुछ इंस्टीट्यूट का, जैसे मान लेते हैं कि हमने कोलकाता एनएसटीआई कोलकाता का फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया था, अभी मैं चाह रहा हूं कि नहीं मैं मुंबई वाला को फर्स्ट में करूं, तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक रैंकिंग वहां आपको दिखाया जाएगा जो कि डायनेमिक रैंकिंग है। डायनेमिक रैंकिंग मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि जो ऊपर में दिखाया जा रहा है, मान लेते हैं एनएसटीआई बैंगलोर, तो वो एनएसटीआई नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। डायनेमिक रैंकिंग मतलब हुआ कि वो ऊपर नीचे कोई भी रैंकिंग है, वो रियल रैंकिंग नहीं है कि हाँ ये टॉप एनएसटीआई है। ये बात है यहाँ पे, डायनेमिक रैंकिंग का मतलब यही हुआ। अब देखिए, अब ये चीजें जो है कब तक दिखेंगी, जब तक आपको लॉगिन में, मतलब वहां पे आपको 2 दिन का ऐसे मोहलत मिलेगा इन चॉइसेस करने का। उस टाइम तक आप इन चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक चीज और बात करेंगे, इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस में जो आपको मतलब ये प्रिडिक्शन कर देगा, जैसे कि आप आईआरसीटीसी से टिकट काटते हैं तो वेटिंग रहता है, तो कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी बताता है ना 45%, 60%। उसी तरह से यहाँ पे भी जो है इसके भी काउंसलिंग में इस तरह का आप लोग को चीज पता चलेगा कि भाई हमको ये कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहां पे एक प्रिडिक्शन, वहां पे एक रैंकिंग बताएगा, कॉलेज के थ्रू जो है रैंकिंग आपका कितना है, कि यहाँ पे और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उन बच्चों में आपका रैंकिंग क्या है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपने जितना रैंक लाया उसके अकॉर्डिंग क्या आपके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस पे आगे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये समझ गए पॉइंट। उसके बाद अगला देखिए, चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम। तो गाइज यहाँ पे जो जब अलॉटेड टाइम जैसे खत्म होगा, मतलब 2 दिन का समय जब खत्म होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो चॉइस आप मेड किए थे उन 5 ऑप्शंस यहाँ पे चूज करने होंगे। यहाँ पे ठीक है, जो चॉइस करना होगा वहां 5 ही ऑप्शन मिलेगा आप चूज करने के लिए, ठीक है। 5 ही, कोई एनएसटीआई या फिर आईटीओटी चूज कर सकते हैं आप। तो उन 5 में से आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल पाएगा, तो वो डिसाइड करेगा आपका रैंक कैसा था। हालांकि वहां पे प्रिडिक्शन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा तो मे बी बहुत चांसेस है कि मिल जाए आपको एनएसटीआईटी कोई सा भी, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, कट ऑफ वगैरह सारा कुछ है, उसका एक वीडियो बना है, वो भी जाके देखिएगा। इतना मार्क्स है मेरा, तो क्या मुझे ये एनएसटीआई ये सब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उस पर वीडियो जरूर है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए गाइस, आगे बात कर लेते हैं कि वो जो है फाइनलाइज हो जाएगा आपका अलॉटेड टाइम के बाद, कोई चॉइस आपका फाइनलाइज होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर एआईसीईटी मार्क्स। एआईसीटी मार्क्स जो कि 17 अक्टूबर को आपने एग्जाम दिया था, उसका जो मार्क्स आया हुआ है, जो 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 आपका 100 में जो आप स्कोर किए हैं, लाइक 72, 50 जो भी स्कोर किए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये आपका जो है चॉइस होगा, आई मीन इंस्टीट्यूट का, ठीक है। पहला तो इसके थ्रू ये रहेगा, ये मैटर करेगा, एआईसीटी मार्क्स मैटर करेगा। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो है, एसटी हैं, एससी हैं, तो उनके वो पॉलिसी के कारण भी, आई मीन जो रिजर्वेशन भी उसमें काउंटिंग फैक्टर होगा। और दूसरा, एबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट चॉइस। अब मान लेते हैं कि किन्हीं का पीछे रैंक है, ठीक, आई मीन जो है पीछे उनका स्कोर है, लाइक 40 स्कोर है, और वो जो है डालेंगे कानपुर डाल देंगे, ठीक है, एनएसटीआई कानपुर। आपको पता ही, आप वीडियो देखे होंगे तो पता होगा एनएसटीआई कानपुर का बहुत ज्यादा जाता है, कड़प जाता है। तो वहां वो कॉलेज मिलने से रहा, क्योंकि
अवेलेबिलिटी रहेगा तब तो, सीट वहां रहेगा तब तो इन तीनों फैक्टर्स पे जो है ये वर्कआउट करेगा। तो गाइज वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइज एआईसीटी मार्क्स, रिजर्वेशन और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट चॉइस पे डिपेंड करेगा आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कॉलेज मिल गया, 5 चॉइसेस में एक चॉइस यदि आपको मिल रहा है, ठीक है, एक चॉइस मान लेते फर्स्ट रैंक वाला, 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला या 4 वाला या 5, इन पांचों में से कोई भी यदि आपको मिला तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको लेकर के नियरेस्ट एनएसटीआई, ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट जो आपके अगल बगल में जो आपका एनएसटीआई जो आपका जो नजदीक होगा, वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो जो कार्य होगा ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोविजनल एडमिशन कहलाएगा। ये फाइनल एडमिशन नहीं कहलाएगा गाइस, ये प्रोविजनल एडमिशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, प्रोविजनल एडमिशन आपने ले लिया, मतलब कि अब आपका काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल ही खत्म, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो गया। दैट मींस अब आप फर्स्ट काउंसलिंग में आपको प्रोविजनल एडमिशन हो गया आपका, अब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ना कि थर्ड साइड में, ना कि मॉक अप राउंड में, किसी में आप अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। हाँ, आप ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को। मान लेते हैं किस शर्त पे, आपका 1 नंबर वाला जो ये चॉइस डाले थे, मान लेते हैं कि कानपुर आपने डाला था, ठीक है, कानपुर डाला था और आपको मिला है मुंबई, ठीक है, 2 नंबर वाला आपको मिल गया, मुंबई मिल गया, तो इस केस में आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट का। तो वो कैसे होगा, वो आपका अलॉटमेंट, ये सारी चीजें होने के बाद प्रोविजनल एडमिशन वगैरह जो है, प्रोविजनल एडमिशन के लिए भी 2 दिन का ही वक्त मिलेगा आप लोग को, ये बातें भी आगे हैं, आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो प्रोविजनल एडमिशन 2 दिन का वक्त मिलेगा, 2 दिन के बाद ये जो एडमिशन आप ले लेते हैं, कंफर्म हो गया आपका एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन हो गया, उसके बाद ट्रांसफर करने का ऑप्शन आपको एक्टिव हो जाएगा। लॉगिन जब कीजिएगा तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यदि आपको फर्स्ट वाला नहीं मिला है तभी ये ट्रांसफर का ऑप्शन आप पर एक्टिव होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर प्रोसीड विथ, देखिए लास्ट पॉइंट है, प्रोसीड विथ फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, ठीक है। क्या करना होगा आपको, जो है जब जो भी कॉलेज आपको मिला, ओके, जो भी कॉलेज आपको मिला, तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही कॉलेज आपका ओपनिंग होगा, ठीक है, जब आपका कॉलेज जिस भी एनएसटीआई में आपका एडमिशन हुआ या फिर आईटीओटीज में एडमिशन हुआ, तो वहां पे आपका जब क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पे आपको जो है वो फोटो अपना रख लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ था वो प्रोविजनल लेटर भी आप लोग को मिल जाएगा। दैट मीन्स जो वहां से जो स्लिप मिलेगा जहां प्रोविजनल एडमिशन जो आपने स्टार्टिंग में कराया, ठीक है, आई मीन जो काउंसलिंग के जस्ट बाद जो एडमिशन आपने कराया नियरेस्ट एनएसटीआई में, वहां से भी वो लोग एक रिसीविंग देंगे आपको, ठीक है। वो लेटर और फोटो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेकर के आपका इंस्टीट्यूट आपको पहुंचना है एनएसटीआई जहां की आपका जो है कंफर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके जो क्लासेस हैं वहां पे अरेंज होंगे। देखिए गाइस, ये 3 नंबर जो पॉइंट है, ये चीज को समझ लीजिए, ये मिनिमम जो है कट ऑफ है एआईसीटी का, इस बार का मिनिमम कट ऑफ का मतलब ये हुआ कि यदि आपने जनरल कैटेगरी में है और आप 33 नंबर लाए हैं 100 में, ठीक है, और या इस 33 से अबव लाए हैं, तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर और जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी यदि 29 या 29 से अबव लाए हैं तभी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। उसी तरह से एसटी, एससी, पीएच के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 33 किसी को आया है तो उनका एडमिशन कंफर्म हो गया, जी नहीं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रैंक के अकॉर्डिंग, आई मीन जो ये मार्क्स जो आप लोग को मिल रहा है ना, इसमें जैसे आप किन्हीं का मान लीजिए 50 आया, किन्हीं का 60, किसी का 70 आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों का एडमिशन एनएसटीआई में होगा। 33 का मतलब गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। सीटें यदि खाली रह गई, बहुत बहुत मतलब किस्मत के साथ हैं यदि आप, और यदि सीटें खाली रह गई तो हो सकता है, पर इसके चांसेस 0.001% चांसेस है। चलिए आगे काउंसलिंग फीस की बात कर लेते हैं। नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं 1000 रुपया आपको देना होगा, ठीक है। और ये 1000 रुपया जो आप दीजिएगा जब आप एडमिशन लीजिएगा एनएसटीआई, जैसे कि एनएसटीआई लगभग एनएसटीआई में जो 4000 फीस पड़ता है 1 साल का, जिसमें कि हॉस्टल का जो रहने का चार्ज है वो इंक्लूड होता है, मेस चार्ज अलग होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका 1000 रुपया डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे 4000 फीस है तो वहां पे आपको 3000 ही सबमिट करना है, समझ गए। चलिए, लेकिन यदि आप काउंसलिंग में हिस्सा लिए, 1000 रुपया लगाए और आप चूज नहीं किए कॉलेज, आई मीन आप एडमिशन नहीं लिए, तो 1000 रुपया आपका गया,
चलिए उसके बाद देखिए फेजेस ऑफ काउंसलिंग में देखिए 3 फेजेस है एक्चुअल में, ठीक है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। कहने का मतलब ये फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला तो सेकंड अटेंड कर लीजिए, हो सकता है इसमें मिल जाए, रैंक थोड़ा पीछे है तो। सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में जाइए, ठीक है। इन तीनों में भी नहीं मिला तो फिर मॉप अप राउंड कराया जाएगा, जो कि एक तरह से स्पॉट काउंसलिंग जिसको कहा जाता है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी भी क्या है कि आपने AICET एग्जामिनेशन जो है दिया हुआ है उस केस में ही, और आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करा हुआ है, तभी आपका जो है इन सभी काउंसलिंग्स में अटेंड आप कर पाइएगा। गाइस देखिए अगला हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंस्टीट्यूट सिलेक्शंस क्या, किस तरह से इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होगा। यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया, आपको लॉगिन करना है, उसको चॉइस करना है, तो मिनिमम 5 जो है कॉलेज को आपको चॉइस करना है, ठीक है। और पांचों चॉइस जो होगा आपका मैंडेटरी होगा, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि बस एक दो जो है आपके आप चाह रहे हैं कि मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। 5 टॉपिक डाले हैं तो पांचों मैंडेटरी है, मतलब उनमें से कोई एक आपको दिया जाएगा, यदि आपका रैंक उसके अकॉर्डिंग है, यदि आपका कैटेगरी उस अकॉर्डिंग है, उस केस में यदि आप योग्य हैं उस कॉलेज के रैंक उस कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर सीट अलॉटमेंट के लिए आपका रैंक पर्याप्त है, तो आपको पांचों कॉलेज में से एक कॉलेज दे दिया जाएगा। 4 भी देते हैं या फिर 5 से कम देते हैं तो भी वो जितने चॉइस कीजिएगा 2 3 सब मैंडेटरी ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए और 2 डे टाइम विल बी गिवन, मैं आपको बोल रहा था थोड़ा देर पहले कि 2 दिन का ही टाइम दिया जाएगा सिलेक्ट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा 2 दिन, उसके बाद जो है आपका चॉइस फिलिंग जो है या फिर जो NSTI का जो मान लेते हैं ऑर्डर ऊपर नीचे करना चाहते हैं या दूसरा NSTI डालना चाहते हैं, तो वो चीजें आप नहीं कर पाइएगा 2 दिन के बाद, क्योंकि वो फ्रीज कर दिया रोक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था रियलिस्टिक चॉइस की, जो बात कर रहा था थोड़ा देर पहले बता रहा था, कैंडिडेट्स टेंटेटिव रैंकिंग in an institute based on his marks and other candidates choice is displayed in the candidate dashboard। देखिए जब आप काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना आपका, जब जब फीस वगैरह सब आप कर दिए, उसके बाद जब चॉइस फिलिंग वहां कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस पे मैं वीडियो आप लोग को पूरा डिटेल वे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स हैं मेरे साथ में, एक्चुअली कहूँ तो मेरे भाई ही हैं जिनका मैं काउंसलिंग खुद करूंगा, तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख लीजिएगा कि वो कैसे कैसे उनका काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी एक आइडिया लगेगा, तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर आप लोग के लिए दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे आप मान लेते हैं कानपुर सेलेक्ट किए, ठीक है, कानपुर सेलेक्ट किया, आप पहला जो है चॉइस डाले, पहला चॉइस डाले कानपुर। अब यहाँ पे क्या होगा कि बगल में परसेंटेज दिखाएगा, आई मीन रैंकिंग दिखाएगा आपका, ठीक है, कि आप 25 नंबर पे हैं, ठीक है, 25 नंबर में, दैट मीन्स कि आपका चांसेस में भी है, क्योंकि अभी यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपका, वहां सीट लगभग 50 है, 50 या समथिंग है कुछ, सीट मैट्रिक्स में देख लेंगे, तो इस हिसाब से क्या है कि 25 नंबर पे है, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी रैंकिंग क्या है उस कॉलेज के लिए, कानपुर के लिए इतने बच्चों ने चॉइस किया है कानपुर कॉलेज को, मान लेते हैं कि 100 बच्चों ने चॉइस किया है। अब 100 बच्चों की जो रैंकिंग, 100 बच्चों का जो रैंक होगा, 100 बच्चों का आई मीन मार्क्स जो होगा, उससे आपका मार्क्स थोड़ा बेहतर है और आप कितने नंबर पे आ रहे हैं, 25 नंबर पे आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके चांसेस हैं कि आपको कानपुर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई, क्योंकि 50 सीट है टोटल कानपुर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, और टोटल अब तक जो है बच्चों ने 100 बच्चों ने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कानपुर NSTI के लिए, और आपका जो है इन 100 बच्चों जिन्होंने अप्लाई किया है NSTI कानपुर के लिए, इन 100 बच्चों में आपकी रैंकिंग यदि 25 है, तो जाहिर सी बात है आपको ये मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। बट डिपेंड ये करता है कि लास्ट जो 2 दिन का समय होगा, तो एट द एंड लगभग जैसे मान लेते हैं 2 दिन जैसे समाप्त होने वाला रहेगा, उसके पहले पहले यदि उस टाइम भी रैंकिंग आपका इसी के करीब मतलब 50 के भीतर ही यदि रहा, तभी मिल पाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये तो डायनेमिक है, नहीं तो वेरी करते रहेगा। अभी अभी आज से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, कल चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ 100 संख्या बढ़ के हो सकता है या 200 संख्या हो गई हो, क्योंकि हो सकता है कि और बच्चों का मन बदल गया है, वो भी कानपुर में लेना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। यहाँ 200 बच्चों का फिर उस 200 बच्चों में रैंकिंग आपका कितना है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक तरह से अच्छा सिस्टम भी है, जो निमिका जो ये काउंसलिंग पैटर्न जो है बहुत अच्छा है, कि आपको रियल टाइम जो है वो रैंकिंग पता चलता है जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं कि कितना आपका रैंक है, जितने बच्चों ने वहां अप्लाई कर रहे हैं, जितना बच्चे उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बच्चों में से आपका कितना रैंकिंग है, तो डिपेंड करेगा जितना सीट है, यदि उस सीट के भीतर यदि आप आ रहे हैं एट द लास्ट टाइम में, तो
चांसेस मैक्सिमम है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। गाइज ये पॉइंट को मैंने बहुत अच्छा से क्लियर किया और समझाने का प्रयास किया है कि रियल टाइम में जो है वो रैंकिंग जो डिस्प्ले होगा वो क्या है, ठीक है। इन्हीं चीजों को यहाँ पे समझाया गया है। अब देखिए मैं आप लोग को बोला ना, हो सकता है कि लास्ट टाइम में बहुत बच्चे आ गए, 500 बच्चे आ गए कानपुर के लिए, ठीक है, तो वहां रैंकिंग आपका चले गया 150 चले गया, सीट है 50, ऐसे केस में आपका एडमिशन जो आपको कानपुर नहीं मिलेगा। ये चीज भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है स्क्रीन विल नॉट गारंटी, देखिए द रैंकिंग शो ऑन द स्क्रीन विल नॉट गारंटी ए कैंडिडेट हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इस चीज की गारंटी नहीं होगी, जो स्क्रीन पर रैंकिंग दिखाया जाएगा उस पर जरूरी नहीं है कि आपका जो है ये हो जाए, अलॉटमेंट आपका हो जाए, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक यही था जो मैं आपको समझाया अभी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखिए एन नंबर ऑफ चॉइसेस आप कर सकते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ जो है फेरबदल आप कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ताकि अपना अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम देख रहे हैं तो इतना पे रैंक है, फिर थोड़ा देर बाद देखेंगे तो मेरा रैंक और पीछे चल गया, तो हम चाहेंगे कि अब मेरा इस कॉलेज में चांसेस गया तो दूसरा कोई कॉलेज और लाइए, वहां पे आपका रैंक देख लीजिए, उस हिसाब से अपना आपको थोड़ा इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि आधा से ज्यादा क्लियर चीज मैं कर चुका हूँ, फिर भी उस टाइम में वीडियो जरूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको जरूर प्रेस कर दे, ताकि जो ही इस चीजों पे जो स्टार्ट होगा तो मैं आपको पूरी चीजों को विजुलाइज करा सकूं अच्छे से। देखिए पेमेंट ऑफ फीस जो है ऑनलाइन जो अक्सर होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो मेरिट लिस्ट हो, इन चीजों की बातें हैं, जहाँ की AICTE मार्क्स बेसिस पे, और फिर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स या फिर आपका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली आपका होगा क्या काउंसलिंग होगा, जो है अलॉटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि फर्स्ट चॉइस में यदि अवेलेबल नहीं है कैंडिडेट, इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन द सेकंड चॉइस, देन हिज सेकंड चॉइस एंड सो इज अलॉटेड। कहने का मतलब है कि यदि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, ठीक है, सेकंड राउंड में नहीं मिला, तो थर्ड राउंड में यही सब चीज है कि फर्स्ट में नहीं मिलने से सेकंड में जा सकते हैं। इन चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए उसके बाद कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम इन हिज लॉगिन एंड प्रिंट द हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। मतलब लॉगिन करके आप देख सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है, ठीक है। अब देखिए प्रोविजनल एडमिशन, मैं तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आपको जो है फीस रिसिप्ट, फीस पेमेंट रिसिप्ट जो कि आप पेमेंट कीजिएगा 1000 रुपए का काउंसलिंग के वक्त में, वो लेकर के, ठीक है, आपको नियरेस्ट NSTI में जाना है, ठीक है। कैंडिडेट के गो टू द नियरेस्ट NSTI विद द फीस पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन। तो इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो लॉगिन करके ही आप डाउनलोड कीजिएगा, और फीस पेमेंट रिसिप्ट भी, उन दोनों को लेकर के आपको प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए नियरेस्ट NSTI जो आपकी है अगल बगल वहां जा चले जाना है, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। देखिए इसके साथ साथ, ठीक है, अलॉटेड नोटिफिकेशन वाला जो लेटर है वो हो गया, या फिर जो फीस पेमेंट रिसिप्ट है उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सभी को लेकर के प्रोविजनल नियरेस्ट NSTI में आपको जाना है। वहां सभी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे फिजिकली रूप से, मतलब ऑनलाइन नहीं, आपको फिजिकली वहां जाके दिखाना होगा वहां पे, और वहां जो कंपोनेंट जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो साइन करेंगे प्रोविजनल लेटर जो कि जनरेट किया जाएगा पोर्टल से ही, ठीक है। मतलब वहां से वो लोग आपको प्रोविजनल लेटर एक उसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करके देंगे कि हाँ भैया ये लड़का जो है बिल्कुल सही है, इसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही है, ये लड़का का जो है प्रोविजनली एडमिट लिया गया है इसको, ये चीज हो गया। और फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, फिर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द NSTI। और ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा देख लीजिए, जब आप प्रोविजन लेने जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, तो अभी से बनाना चालू कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को क्या क्या देना होगा। पहले तो काउंसलिंग फीस पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड, तो आपको बता दिए दोनों चीज वो तो लेना ही है। उस पर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स चाहिए, ठीक है, लाइक 8th और 12th 10th या 12th, या फिर ITI है तो ITI का मार्कशीट कर रहा हूँ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका एकेडमिक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर ITI का, फिर डिप्लोमा का, डिग्री का, जो भी किए हुए सब तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स ले लेना है। तमाम तरह के मार्कशीट जितने भी हैं सभी मार्कशीट को भी रख लेना है। उस पर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा समझ लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट में OBC खासकर बात करेंगे। OBC वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, OBC वाले जो बच्चे हैं देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OBC, थोड़ा लिखा नहीं रहा है बढ़िया से, खैर कोई नहीं। OBC के जो बच्चे हैं वो लोग को क्या करना है, वो लोग देखिए दो तरह का OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है, एक स्टेट वाला एक सेंट्रल वाला। तो आपको सेंट्रल वाला बनवा लेना है,
जो फॉर्मेट है ये भी मिल जाएगा आपको, फॉर्मेट का लिंक नीचे में दे दूंगा, तो वहां उस फॉर्मेट में ही सेंट्रल वाला बनवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनएसटीएम एडमिशन लीजिएगा तो सेंट्रली आपका जो है अलॉटेड होगा, क्योंकि कुछ कुछ जातियां को जो है स्टेट एक्सेप्ट करती है कि ओबीसी में रहेगा, कुछ कुछ जो है गवर्नमेंट आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए सेंट्रल वाला ही लोग खोजेगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अननोन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी के लिए, हो गया। उसके बाद एसटीएससी का तो जान ही रहा है, उसका भी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली जो है वीक है, आई मीन जो जनरल कैंडिडेट्स इकोनॉमिकली वीक जो है उनके लिए ये सर्टिफिकेट है, सभी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ईडब्ल्यूएस कोटा में भरे हैं उनको। पीडब्ल्यूडी जो कि इस कोटा में भरे हैं, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट जो कि इस कोटे में भरे हैं उनको रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए ये चीज ये हो गई, उसका 2 दिन का मोहलत मिलेगा, मैं आपको बता ही दिया। और फिर देखिए वंस कैंडिडेट वंस एडमिटेड, कहने मतलब है कि यदि एक बार आपने काउंसलिंग अटेंड किया और आपको जो है सीटें मिल गई, ठीक है। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यदि आपको कॉलेज मिला, अलॉटमेंट हुआ आपका, आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, ठीक है, प्रोविजनल, यही पॉइंट 10 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ठीक है। तो यदि आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, तब अब आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा, दूसरा तीसरा में नहीं कर पाइएगा, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद। लेकिन यदि आपको कॉलेज मिला और आप प्रोविजनल एडमिशन लेने नहीं गए, तब आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। फीस देना होगा क्या? नहीं देना होगा, ठीक है। एक बार फीस आप दे दिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉपअप तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए, समझ गए। उसके बाद यदि मान लेते हैं किसी बच्चे का फर्स्ट राउंड छूट गया, सेकंड राउंड छूट गया, अभी उसको होश आया अरे थर्ड राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड तक किए ही नहीं, अब क्या करें, तो वैसे बच्चे भी जो है लॉग इन कर सकते हैं, 1000 रुपए का जो फीस है वो पेमेंट कर लीजिएगा, और थर्ड में भी वो कर सकते हैं, मॉपअप में भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों छूट गया, तीनों में कुछ भी नहीं किए, अभी होश आया है तो थर्ड में मॉपअप में भी वो जा सकते हैं। तो किसी भी स्टेज में आप जाइए, आपको जो है काउंसलिंग का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें हैं मैंने आपको गाइस क्लियर कर दिया है। अच्छा, रिजर्वेशन में कोई नो चेंज फॉर रिवर्शन टू देयर ओरिजिनल अलॉटेड। अब देखिए जो भी मिला है, अब ट्रांसफर का थोड़ा यहाँ बात कर लीजिए कि ट्रांसफर में देखिए कैसे होता है। एक्चुअली आपका प्रोविजनल जो है प्रोविजनल एडमिशन हो गया, उसके बाद आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कि हमको भैया 1 नंबर वाला नहीं मिला था, अभी हमको ये कॉलेज में नहीं हमको अच्छा लग रहा है, तो हमको ट्रांसफर कर दो भाई इस वाले में, ठीक है। तो कब होगा? जब एक और बच्चा है, एक और स्टूडेंट है, उनको भी 1 नंबर वाला नहीं मिला, वो चाह रहे थे कानपुर, ये चाह रहे, देखिए ये लड़का जो थे, ये चाह रहे थे कानपुर में हमको मिल जाए, ठीक है। ये चाह रहा था हमको मुंबई में मिले, मुंबई का मिले, ठीक है। लेकिन तो क्या होगा, इनको मिला नहीं है, मुंबई चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन मिला नहीं, मिला किनको? इनको मिल गया। और ये इनको मिला मुंबई, लेकिन ये चाह रहे थे कानपुर, तो ऐसी स्थिति में दोनों का आदान प्रदान कर देगा एनएसटीआई, ठीक है। मतलब जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो बस इसको उधर भेज देगा और उसको वहां ले जाएगा, ठीक है, मतलब खाली स्वैपिंग कर देगा और कुछ नहीं। ये हुआ ट्रांसफर, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, सब कुछ अवेलेबिलिटी। मान लीजिए वैसे लड़के हैं ही नहीं जो कि वो ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो उस केस में नहीं होगा, समझ गए। तो आई होप कि यहाँ पे बहुत चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो है मैं आपको बता ही दिया कि प्रोविजनल एडमिशन जैसे आपका हो गया, उसको तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना है एनएसटीआई या आईटीओटीज में, क्लास जब ओपन होगा उस टाइम में। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी सारी चीजें वही है, सारा प्रोसेस वही है। जो फीस जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं फर्स्ट में और जो है पेड भी नहीं किए हैं काउंसलिंग फी, तो वो जो है पे कर सकते हैं, काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इन सभी बातों को मैंने क्लियर आपका कर दिया है। देखिए, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पेड काउंसलिंग फी बट नॉट हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट राउंड कैन आल्सो पार्टिसिपेट। आपको मैं बता दिया, सारा प्रोसेस यहाँ बता दिया। उसके बाद देखिए सेकंड राउंड ट्रांसफर ऑप्शन सेम वही है जैसे कि आपको फर्स्ट में आपको बताया, वो कॉलेज जो हो जाने के बाद, प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद ये ट्रांसफर वाला ऑप्शन जो है आप अपना सकते हैं। उसी तरह से थर्ड वाले में भी इसी तरह से चलेगा आप लोग का, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड में गया। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, अब ओपनिंग ऑफ अनफिल्ड सीट्स, ठीक है, ओपनिंग ऑफ जैसे कि कुछ सीट्स मान लीजिए वैकेंट रह गया, बहुत बच्चों ने प्रोविजनल एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, लेकिन वो फाइनल जो है एडमिशन नहीं लिया। फाइनल एडमिशन एनएसटीआई में अपना जहां आपका अलॉट हुआ है वहां जाकर के जो फीस वगैरह सारा पेमेंट करके जो है आपका ओरिजिनल आई मीन जो है अब वहां पे आप ये किए कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके गए, पढ़ाई स्टार्ट करने जो गए, तो वहां पे भी कुछ सीट्स खाली रह जाता है उस टाइम में, तो वो कहलाएगा मॉपअप राउंड, जहाँ की एक तरह से स्पॉट काउंसलिंग कर लीजिए,
वहां पे आप सेम प्रोसेस वही है कि एनएसटीआई लॉगिन करना है आपको, और फिर एनएसटीआई लॉगिन करके मॉपअप राउंड को अटेंड करना है, और जो मिलेगा नियरेस्ट में जाकर के वेरीफाई कराना है, इन सभी चीजों। देख लीजिए फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट का है ये आपको इस पेज में दिया हुआ है, हालांकि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये फॉर्मेट्स जितने भी है, ठीक है। अच्छा, तो गाइज फर्दर कुछ क्वेरी है तो ये एनिमी का जो है अपना ये हेल्प डेस्क है, ये आप नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइज आई होप कि यहाँ पे जितने भी बातें थी एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड, आई थिंक कि सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है मैंने। हालांकि वीडियो हो सकता है लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी इतना इन्फॉर्मेटिव था जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। तो गाइज अगले जितने भी वीडियो आएंगे काउंसलिंग, आई मीन काउंसलिंग या फिर अदर थिंग्स सीआईटीएस से रिलेटेड, तो चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस पर सीआईटीएस एडमिशन 2021 पे, तो जरूर आप लोग जाके देखिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और यहाँ पे हालांकि डॉक्यूमेंट्स का तो बता ही देंगे, फिर भी एक पर्टिकुलरली एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अच्छे से पता चल जाए। गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।